बाबा से बुलंद तर सलावत। आपने अपनी सेहत व सलामती के लिए किबला सुल्तान उलमा की सेहत व सलामती के लिए बाबा से बुलंद तर सुल्तान उलमा सरकार अल्लामा जनाब गजनफर अब्बास हाशमी साहब भागलपुर के रोज़े मिंबर उनके जितने इलानात हैं वो कल से इंशाअल्लाह करूंगा। आज माजरत इलानात की तरफ से बाबा ने बुलंद बच्चे तुम्हारा फोटो सेशन खत्म हो गया तो मैं बात शुरू करूं। किसी के हाथ में मुझे मोबाइल नजर ना आए। सूरह आले इमरान से छोटी सी आयत पढ़ने लगा हूं। ये कौल है बीबी मरियम की पाक वालिदा का। मन्नत मानी थी कि रब्बे इन्नी नजर तो लगा माफी बदनी मुहर्रमा कि पाने वाले मेरी शिकम में जो कुछ भी है वो मैंने तेरी नजर किया। इस पे क्योंकि बहस करनी नहीं मुझे मैंने को साबित ये होता है कि मरियम की माँ हन्ना को इल्म नहीं था कि मेरी शिकम में क्या है, वरना ये ना कहती माफी बात नहीं जो भी है मेरी शिकम में। हाँ, लेकिन एक घर ऐसा भी है जिन्हें न सिर्फ ये पता होता है कि बेटी है या बेटी बल्कि नाम का भी पता होता है। जब बीबी मरियम आ गई दुनिया में क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, पढ़ने वाली ये तो बेटी है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटी तो बेटे जैसी नहीं हो सकती। यानी मरियम की आमद पर उसकी वालिदा को ये इतराफ है कि बेटी बेटे जैसी नहीं हो सकती। और एक बेटी ऐसी भी है कि मोहम्मद मुस्तफा जैसे मुनसफ हो गया। इल्म का कलेजा फट जाता है। फरमाते हैं माशा वल्लाहु इमरातन
तो बिराजुलन इल्ला मिन तस्वीयत फातिमा ताबि अली। पर मैं आज तक कोई औरत किसी मर्द के बराबर नहीं हो सकी मगर एक फातिमा है जो अली के बराबर। उतार दी, यकीनन मेरे सामने खरीदार है, तुम्हारी अमानत है, वो जुमला तुम्हें मुंतकिल करने लगा हूं। यानी अल्लाह को कोई औरत नजर नहीं आई फातिमा की बराबरी के लिए, उसे अली बनाना पड़ा। बतूल की बराबरी के लिए सरकार मशीयत को अली बनाना पड़ता है। जो और ये मैं कई मजालिस में मलिक और मलिक शौकत शकील अवान तुम लोगों को बता चुका हूं कि इस घर ये 14 का घराना है, यहाँ सीधे हकीकत नहीं होते। जब बाकी पूरी खुदाई में सीगों से जिन्स बनती है, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, लेकिन इस घर में सीधे जिन्स नहीं बनाते। ये वो घर है जो खुद सीधे बनाता है। अल्लाह समझ आ रही है ना बात? नहीं, मैं पहले एक आलिम रब्बानी का कॉल सुनाता हूँ, फिर आयत भी पढ़ता हूँ। अल्लामा अबुल हसन मरदी राजी नजफी अल्लाह वक़ाबा, उन्होंने एक जुमला लिखा है और यकीनन वो कलम नूर से दामन हूर पे लिखने के लायक था। मजबूरी थी कि किताब के कागज पे लिखना पड़ा, सर था, वरना तो लोहे महफूज के सीने में भी वो रिफत नहीं कि इनका नाम आए। अल्लाह ने अपने अर्श को 5 नामों से दीनत बख्शी। नहीं, पिछले वाले मेरी बात की गिराई गया नहीं पहुंचे। रफी को दराजात अर्श, अल्लाह अर्श वाला है। जिस अर्श की निस्बत वो अपनी जात को देता है, उसे जीनत देता है इन 5 नामों से। लौहे महफूज का आगाज इन नामों से कर लेता, कायनात के सारे इल्म लौहे महफूज पर, ये 5 नाम अर्श पर। पिछले वालों ज़हन में रख के बैठना, हम सारे वजहुल्लाह का जिक्र है, चेहरा गुलाब होना चाहिए।
वो क्या लिखते हैं? वो फरमाते हैं इनकान अल मासूमून अल अर्बाअतु अशर सगीरुहुम व कबीरुहुम निसाउहुम व रिजालुहुम फीमा यहताजु इलैहिल खल्क़ु अला हद्दिन सवा फजमीउ मा यहताजु इलैहिल खल्क़ु मिनत तकवीनियात व तशरीयात मौजूदतुन इंदा कुल्लि वाहिदतिन कसुरजिल मुतअद्दद युस्तदाउ बिकुल्लि वाहिदिन मिनहु व यक़ूमु कुल्लु वाहिदिन मिनहुम मक़ामल आखर। वो कह रहे हैं कि ये जो 14 मासूम है ना, इनके छोटे हूं या बड़े, सगीरों व कबीरों, चाहे इनके छोटे हूं या बड़े, रिजालों व निसाओं, चाहे इनके मर्द हूं या पर्दादार, फीमा यहताजु इलैहिल खल्क़ु अला हद्दिन सवा, जिस जिस चीज की हाजत मखलूक को है उसमें 14 बराबर है। जब का जमाना कमर बेटा, उन्होंने जो जुमला ज़हीर भाई लिखा था काफी था, फीमा यहताजु इलैहिल खल्क़ आगे, और यही आलम रब्बानी की शान होती है। मने को फिर फरमाते हैं फजमीउ मा यहताजु इलैहिल खल्क़ मिनत तकवीनियात व तशरीयात मौजूदतुन इंदा कुल्लि वाहिदिन मिनहु, हर वो चीज जिसमें मखलूक मोहताज है, चाहे वो तकवीन हो या तशरीह हो। एक निज़ाम शरीयत है, एक निज़ाम तकवीन है, और तकवीन के 4 बड़े बुनियादी सतून है, बाकी सारे निज़ामुनी निज़ाम है, खल्क़, रिज़्क़, मौत, हयात। 4 है, लेकिन चाहे आगे 4 करोड़ भी बना दो तो इन 4 में से किसी ना किसी के साथ मरबूत होगा या उसकी जुल्म होगा। तो ये तकवीनियात है, और तशरीयात, नमाज, रोजा, हर जगह यानी जो भी शरीयत से ताल्लुक रखता है, वो फरमाते हैं हर चीज चाहे वो तकवीन है या शरीयत है, वो इन सब के पास बराबरी की बुनियाद पे मौजूद है। यानी उनके फरमाने का मकसद ये है, जो चीज 52 बरस का मोहम्मद दे सकता है, वही 30 बरस का अली दे सकता है, वही 1 साल का हुसैन दे सकता है। अब बच्चे मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद। नमाजी नमाज पढ़ रहे हो और उनकी सफ के आगे बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर दो, मार मार के अस्पताल पहुंचा देंगे कि कमबख्त खुद भी नहीं पढ़ रहे, हमारी भी खराब कर रहे हो। वो बदन की नमाज है, मैं रूह की नमाज पढ़ रहा हूं। क्या क्या कह रहा था मैं? 14 के पास बराबर है, चाहे वो तकवीनियात हो या तशरीयात।
खालिक रिज़्क़ मौत और हयात के निज़ाम हूँ या शरीयत के अमूर हूँ। आगे गुलफाम हुसैनी उन्होंने जो मिसाल दी है, क्या ही बात है, मुझे तो पढ़ के मजा आ गया था। फरमाते कसुरुजिल मुतअद्ददते युस्तलाउ बिकुल्लि वाहिदिन मिन्हु, वो फरमाते यूं समझ लो 14 दिए जल रहे हो, अंधेरे कमरे में जाना हो, 14 में से जो भी उठा लो। दूसरे का कायम मकाम हो सकता है। मतलब एक अंधेरे कमरे में रख के आए, वो उठा लो, दूसरा रख दो, वो उसका कायम मकाम हो गया। अगले दिन वो उठा के पहले वाला रख दो, ये दूसरे का मैंने कहा हर बंदा समझ चुका है। अच्छा, अब एक फिक्रा मैंने उन्होंने लिखा है, शरा उसकी करो तो बड़ा वक्त चाहिए। यकीन है मुझे कि जिसके दिल में इक़रार गिला है उसे शरा की जरूरत नहीं। फरमाते सगीरुहुम कबीरुन व निसाउहुम रिजालुन, फरमाते ये वो घर है जिनके छोटे बड़े हैं। सगीरुहुम कबीरुन, इनके छोटे बड़े हैं। और जागना हर वालों वनिसाउहुम रिजालुन, कहते इस घर की औरतें मर्द हैं। छोटे बड़े हैं, इनकी मस्तूरात मर्द हैं। इसलिए तो सूरह आराफ में अल्लाह ने कहा है ना, व अलल आराफ रिजालुन यारिफूना कुल्लन बिसीमाहुम, अल्लाह कहते आराफ पे कुछ मर्द होंगे, यारिफूना कुल्लन बेसीमाहुम, वो हर आने वाले को पेशानी से पहचान रहे होंगे। अब औलाद आदम की तादाद देख, सारी क़यामत में आएगी, वो देख कर कहेंगे हमारा है, आने दो। ये हमारा नहीं, उधर ले जाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब सादिक आले मोहम्मद से किसी ने पूछा, मेरे भाई अमजद के मौला मन आराफ क्या है? फरमाया तिल्लुम मिन मिस्किल जन्नत, जन्नत के मुश्क का एक टीला है। यार अत्तार या पंसारी की दुकान पे जो मुश्क पड़ा हो, वो डिबिया से निकाले महल्ला महक जाता है, तो जन्नत का मुश्क है। और कोई तोला नहीं, पाव नहीं, सिर नहीं, पूरा टीला है। उस पे नूरी कालीन बिछे होंगे, नूर की कुर्सियां पड़ी होंगी। फरमाया उस पे 6 लोग बैठे होंगे। जागना पिछले मानने वालों, माला कौन कौन से? फरमाया मोहम्मद व अली व फातिमा व खदीजा
छत फाड़दाद दी नवाजिश हाथ उठाए मेहरबानी नारा लगाए शुक्रिया बाबा की ममनून। लेकिन जरा सोचा है सादिक आल मोहम्मद ने 6 में 2 पर्देदारों के नाम गिनवाए। अल्लाह कहता है अला नाराफ रिजाल नाराफ मर्द। तुम्हारी अपनी जात में सीखों के मीज़ान में तोड़ो ना, तुम्हारे अपने अंदर कितने मुज़क्कर हैं कितने मुअन्नस हैं, तुम सारे मिलके फिर मुज़क्कर हो। मैंने कुछ गलत कहा? तो मुज़क्कर हो या मुअन्नस? सारे मुज़क्कर हो ना? है? अब मैं कहता हूँ तेरा सर, तेरा मुज़क्कर है, फिर मैं कहता हूँ तेरी आंख मुअन्नस है, वो तेरा भी तू है तेरी भी तू है। यहाँ जिन्स बदली नहीं, मैंने कहा तेरा हाथ, फिर कहा तेरी उंगली, तो तेरा भी तू था तेरी भी तू था। अब तेरी कहने से तू औरत नहीं हो गया। फातिमा पर मुअन्नस का सीगा बोलने से वो औरत नहीं हो गई। देख मुझे मतलब इसी तरह याद है, इसी मिंबर से मैंने तुम्हारे मजमे को बताया है। हदीस किस्सा पढ़ते हो ना रोज? आज पढ़ी थी। अच्छा, तो अल्लाह ने क्या तारुफ कराया था जब जिब्रील ने पूछा था रब्बे व मन तातल किस्सा, पाने वाले चादर के नीचे कौन है? ठहरो, मैं चंद अशरे पढ़ गया हूँ यहाँ, चंद खमसे। मैंने तो दूसरे साल कभी रास्ता नहीं पूछा मोगलपुरे का, देखा हुआ जो है 24,000 दफा जिब्रील 23 बरस में नाज़िल हुआ है। अल्लाह अकबर। साल 23 है और नाज़िल हुआ है 24,000 दफा। अब इतनी दफा शहर उसका देखा हुआ, मोहल्ला इब्न हाशिम पहचाना हुआ, घर में दिन रात आना जाना, फिर क्यों पूछ रहा है कौन है चादर के नीचे? बार समझ आ रही है मेरी बात? नहीं जहीर भाई, मैं अब्बास का आलम लाओ हाथ में लो, कुरान सख्त रखूं, जुमला कहने लगा हूं, अगर खरीद सकते हो, अगर मोहम्मद होता, अली होता, हसन हुसैन होते, कभी ना पूछता जिब्रील कौन है। ये बदऊन थी जिसने जिब्रील की बीनाई छीन ली। एक दुरुस्ती कर लो,
आइंदा ये ना कहना कि वाली नजफ तक पहुंचे, वाली नजफ तक तो सोच भी पहुंचती है। ये ज्यादा से ज्यादा कहा करो कि नजफ तक पहुंचे। वाली नजफ तक तो तकदीर की सरगोशी भी पहुंच जाती है। मैंने क्या कहा मैंने कहा ये बतूल की आमद थी कि जिसने सैयदुल मलाइका की बीनाई छीन ली और उसे पूछना पड़ा मन तातल के साथ, कौन है चादर के नीचे। और आगे अल्लाह ने क्या कहा, जी ये ठीक है कि अल्लाह ने हम फातिमा तो व अबूहा, अब बीबी तो पर्दादार थी, अल्लाह ने हम क्यों कहा, ये ज़मीर तो मुज़क्कर की है। समझ आ रही है मेरी बात पीछे मानने वालों? देखिए नाम जब पर्दादार का है तो सीगा मुअन्नस का होता, ज़मीर भी तानीस वाली होती। यानी यूं हर बंदा बात को नहीं पहुंच सका। यानी अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो यूं कहना चाहिए था अल्लाह को, शी इज फातिमा एंड हर फादर। अल्लाह कह रहा है दे आर फातिमा बात ही मुज़क्कर से, नाम पर्दादार का लेता है, इसीलिए मुज़क्कर के इस्तेमाल करके हम जाहिलों को बता रहे हैं खुदा। औरत न समझ लेना ये सारे मर्द हैं। अच्छा ठहरो, अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाइए। आखिर अल्लाह है ना, अल्लाह होता ही वही है जो जबर मशीयत से मनवाए। आओ गुलबाग हुसैनी, मैं अदद बताता हूँ, मुझे जोड़ के बताना। रिजाल के अदद कितने हैं? रे के 200, जीम के 3, ऊंचा बोलो, अलिफ का 1, लाम के 30, 234, 2 3 4 2 और 3 5 और 4 9। अल्लाह ने रिजाल का हासिल अदद भी 9 रखा। सब बोलो, मिल के बोलो, दिल से बोलो, सकीना तुम जाग रहे हो, आओ तुम्हारे ईमान को पानी पिला दूं। पौधा इतनी तेजी से क्या बढ़ेगा जितनी तेजी से ईमान बढ़ता है अगर सैलाब हो जाए तो। हाँ, हम देखें बीबी का लक़ब है हिजाबुल्लाह। मलका दुआ करना एक बच्चा भी इस काफिले से पिछड़े नहीं, वरना मुझे अफसोस होगा। हिजाबुल्लाह मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ। हिजाबुल्लाह के मानी क्या है? अल्लाह का पर्दा। कैसी पर्दादार है जो उसको पर्दादार बनाती है।
के लिए है, मैं किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, ना किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है। लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो, सर उठाना। अगर कोई पर्दादार जा रही हो और अल्लाह न करे उसका पर्दा उड़ जाए, फिर पर्दा हो जाएगी ना, ये है उसका पर्दा। नजर नहीं आते, पर्दा नजर आता है। अब देखो ना, मेरे घर ने ये पर्दा लगाया कमर से कह के, नजर आ रहा है ना, पर्दे के पीछे क्या है ये हमें नहीं पता। पर्दा तो देख रहे हैं ना, चूंकि ये पर्दा अल्लाह का है, पर्दा भी नजर नहीं आता। अच्छा आओ, वैसे अगर अपना मोहल्ला जगाते रहे ना, मैं बात कहने लगा हूं। हिजाबुल्लाह एक का लक़ब है ना, बीबी का लक़ब है ना, नहीं? जनाब सैयदा का लक़ब है? सैयद आलमीन का किताब है हिजाबुल्लाह, अल्लाह का पर्दा। हिजाब के जरा अदद देखो, जीम वाली हे के 8, जीम के 3, अलिफ का 1, बे के 2, मेरी आदत से अब लाहौर वालों से ज्यादा मेरे मिजाज को कौन पहचानेगा। लातादाद किताबात मेरे सुन चुके। हाँ, सर उठाना। हिजाब की अदद 14, खिताब 1 का है, जात में 14 जमा है। पहले मोहम्मद की चूंकि वारिसाए मुतलक है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाज़िल किया उसको। ये तूने अंडर ब्रैकेट लिख दिया कुरान। कुरान अरबी का लफ्ज़ है, कुरान में दर्जनों बार इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह कहते था इन्ना अनज़लना कुरान, इन्ना अनज़लनाहु, होगा की ज़मीर है गायब की, हमने नाज़िल किया उसको। किसको, इसका भी पता नहीं। फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में जब फतवा लगाते हैं मुझ पर शिया मुज्तहिदीन को नहीं मानता, और देखते हैं तू कितना मानता है। ये तो आगा खुमैनी ने भी लिख दिया है अपनी किताब मिसबाहुल हिदाया में, कहते हैं इन्नल हा इशारतुन इलल हकीकतिल मुहम्मदिय्यतिन नाज़िलते फी बुनियतिहा शरीफा। वो कहते हैं ये जो हा होवा की ज़मीर है, ये हकीकत मोहम्मदिया की तरफ इशारा है। लैलतुल क़द्र चूंकि लक़ब बतूल का है, अल्लाह
अल्लाह कह रहा है हमने मोहम्मद की हकीकत को बतूल के बदन में उतारा। ये कोना जो पिछला कोना है इसके 4-5 बंदे ढीले ढीले लग रहे हो, सर उठाओ, सीना फैला के बैठो। हकीकत मोहम्मदिया बतूल की जात में नाज़िल हुई। अब मेरे को मुझे इजाजत है कहने की, मैं कह सकता हूं ना, जाहिर बतूल का नाम मोहम्मद है और पर्दादार मोहम्मद का नाम बतूल है। अच्छा, अब बात शौकत अमानत खुल गई ना कि हिजाबुल्लाह लक़ब इसका है, अदद 14 है और मोहम्मद की वारिस है चूंकि, अली की हमसर है चूंकि, और 11 वजूद में आने के लिए मोहताज है इसके। मैं कह गया 11 अपनी आमद के लिए, ज़हूर के लिए इसके मोहताज हैं। ये ना होती 11 जाहिर ना हो सकते, इसलिए इस अकेली की जात में 14 है, 14वीं खुद है। अब ये है हिजाबुल्लाह। बैठा रहूं या उड़ जाऊं? मैंने सुना है आगा जी रसूल फरमा रहे थे, मैं मेराज पे गया, सरकार कहाँ? फरमाया काबा कौसैन से गुजर गया और अदना भी क्रॉस कर गया, मैं हिजाब के पास पहुंच गया। हिजाबात पहले भी थे जिनसे मैं गुजर गया, फिर हिजाब अकबर के पास पहुंचा। हिजाब अकबर के पास। अल्लाह जाने वो क्या हिजाब था। इतना मैं जानता हूं, 120 में राजें थी ना, और मैं पहले वाली 2 मरबूत ही बतूल से है। पहली पे बुलाया कुछ देने को, गज़न पर अपने पड़ेगा खुद जामिन। सो रहे थे चादर तान के, उम्मे हानी रिजवानुल्लाह अलैहा के घर, तेरे मौला अली की हमशीरा के घर सो रहे थे। वहां से मेराज हुआ। अब पता नहीं मेराज अबू तालिब के घर से क्यों होती है। बीबी उम्मे हानी के पास जो घर है वो अबू तालिब का था। हाँ, ये एक जुमला मोतरज़ा था। जिब्रील ने अपने रुखसार मेरे रसूल के पांव के तलवों से मस किए। या मोहम्मद तो दूर की बात,
या रसूल अल्लाह कह के भी जगाने की हम हिम्मत नहीं कर सका, पर रुखसार छुआए। काफूर की ठंडक तलवों में उतरी, मालावल बसर की आंख खुली, उठ के बैठा मेरा रसूल। लिमाला जेता क्यों आए? सरकार ये सवारी खड़ी है, अल्लाह ने बुलाया है। भाई क्यों बुलाया है? यहां मैं उससे बातें नहीं करता, यहां वो मुझसे दूर है या मैं उससे परे हूं। जो मखलूक की शहरग से ज्यादा नजदीक है मुझसे दूर है। सरकार मुझे कुछ पता नहीं, बस मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी। जो पहुंच गए मैं सलाम कहता हूं। उड़ती उड़ती खबर वो कह रहा है जो खुद उड़ने वालों का सरदार है। हाँ, उड़ती उड़ती सुनी कि अल्लाह आपको कोई तोहफा देना चाहता है? होने को होने से पहले जानने वाला मुस्तफा, जिब्रील की तखलीक से पहले हकीकतों को जानने वाला मोहम्मद पूछता है क्या तोहफा? सरकार मुझे ये पता नहीं, तो सुना है ऐसे कि कोई तोहफा। जिब्रील, कुरान मुझे ढूंढता है, वही मुझे तलाश करती है, नबूवत मेरे ताक़ुब में आती है, रिसालत मेरी जुस्तजू में। हर इनाम जहां मैं होता हूं वहां ये कौन सा तोहफा है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा? सरकार जा रहे हो, पूछ लेना। मेरे इल्म में नहीं है कि क्या तोहफा। जब हिजाब अकबर के पास पहुंचा तेरा रसूल, मालिक ये कौन सा तोहफा है जो नबूवत से बड़ा है, रिसालत से आला है, वही से अल्फा है, कुरान से बुलंद है? का मोहम्मद हर शय ने तुझे ढूंढा, तू जहां था, आज बदूल देनी है, चल के लेनी पड़ेगी। ये क्या तोहफा है जिसके लिए सुल्तान ममलकत अहदियत को चल के जाना पड़ता है? तो पहली मेराज तो थी ये, दूसरी भी फिर बुलाया कुछ अरसे बाद। मेरे हबीब जी रब्बे जलील, जानते हो क्यों बुलाया है? तू मालिक जो हुआ, मैं तेरा अब तेरा बंदा, तू दिन में करोड़ दफा बुलाए, मैं कौन हूं ना करने वाला? नहीं मेरे हबीब, अली मेरे घर में आया है। उसकी हर जरूरत पूरी करना चूंकि घर वाले का, घर के मालिक का फरीजा होता है। देख, क्योंकि जो बच्चा जिस घर में आता है उसे लिखाता वही है, पढ़ाता वही है, नाम वही रखता है। आखिरी फरीजा शादी का होता है। मैंने अली को नाम अपना दिया, इल्म अपना सीने में रखा, जोर अपना कलाइयों में भरा। लड़ने जोगा हुआ हथियार अपने भिजवाए।
अब आखिरी फरीजा रह गया है शादी वाला, क्योंकि मेरा खाना दाद है, तुझे बुलाया इसलिए है। रात के पर्दे में पर्दा तौहीद के पास पर्दादार का रिश्ता मांगना है, बतौल वापस चाहिए। पिछला माला ठीक है, ठीक है। अब यहाँ मैंने कहा खुदा की कसम, मलिक शपथ, शकीला मान आलिम नहीं, इल्म शशदर है, साहिबान अक्ल नहीं, अक्ल गुंग है, इदराक के बदन पे थरथरी है। क्या है इसमें? मालिक रिश्ता मांगा क्यों है? जुमला बोलने लगा लाहौर वाला इशारा नहीं करूंगा। हाँ, देखता हूं ना कि मेरी हजारों मजालिस पढ़ी का नतीजा क्या है, समर क्या है, फल कितना लगा है। मालिक आखिर ये रिश्ता करना क्यों चाहता है? का अपनी तौहीद बचाने के लिए। शादी से तौहीद बचाने का क्या रिश्ता है? इस रिश्ते से तेरी तौहीद का क्या रिश्ता है? आवाज़ कुदरत आई मेरे हबीब, मैंने सूरह अनाम में कहा नहीं, जब नसरानी कह रहे थे ईसा अल्लाह का बेटा है, तो मैंने कहा था अन्ना यकून लहू साहिबतुन, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, मेरी तो बीवी नहीं है। लम तकुन लहू साहिबतुन, मेरी तो ज़ौजा ही कोई नहीं। तो मेरे हबीब, लोगों के ज़हन में ये बात बैठ गई है, अल्लाह की बीवी नहीं होती। सदाए मैसम सदाए सलमान बिस्ता के इन्नमा युरीदु
चलने का वक्त नहीं। जल्लुल्लाह, हिकमतुल्लाह, मशीयतुल्लाह, इरादतुल्लाह, नफ्सुल्लाह, इस्मुल्लाह, अलीयुन, वलीयुल्लाह, तस्कीने इलाही। भाई जल्दी कर, तुम यहाँ आके मजलिस पढ़ो, मैं वहां नारे लगाऊंगा। हाँ, मेरे तरफ देखो, मैं कहता कुछ ज्यादा से ज्यादा बातें हो जाए सामने से, तुम पूरी मजलिस पढ़ने लग जाते हो। क्या कह रहा था? वो बीवी वाला हो जाएगा, मैं बगैर बीवी के मेरी तौहीद बचेगी। मालिक, आखिर तुझे इतना एहसास क्यों है अली का? फरमाया, देख मेरे महबूब, तू मेरी मोहब्बत है। हाँ, मैं जल्दी छुट्टी दूंगा, ज्यादा तक नहीं करना तुम्हें। और टाइम 8:30 बजे है, पूरे 8:30 से कुछ मिनट पहले आ जाया करो। 8:30 का मतलब 8:30 होता है। हाँ, तू मेरी मोहब्बत है। और कानून ये है कि महबूब के पसीने पर मुहिब का खून बहता है। मैं वो कादिर मुहिब हूं जो बदन नहीं रखता। मैंने अली को अपना बदन बनाकर वजुल्लाह, ऐनुल्लाह, उज़्रुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जंबुल्लाह, नफ्सुल्लाह बनाकर तेरी ढाल बना दिया। अब जहां तेरा पसीना बहना होता है, अली खून बहाता है। अली ढाल है मेरे प्यार की, हिसार है मेरे इश्क का। अली कला है मेरी मोहब्बत का। हर जलाल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान की सूरत में उतारना तो है। उसने मेरी मोहब्बत बचाई। फातिमा मेरा पर्दा है, मैं उसे अपनी चादर दे रहा हूं। मेरे हबीब, तुम सब 5 कदमों के बाद छुट्टी जाओ। तुम सारे जितने मोहम्मद भी हो, तुम सब के सब मेरी जात के भी मदर हो, मेरी सिफात के भी मदर हो। जुज़ कुल सब कुछ के मदारे, अकमल मदारे, अतम मदारे कुल हो तुम। लेकिन एक ऐसी सिफत थी मेरी, उसका कुल्ली इजहार तुम तेरा मिल के भी नहीं कर सकते थे। उसके लिए मुझे तुमसे ही बतूल निकाल के तराशना पड़ी। मालिक, वो क्या मैंने आदम से लेकर आए मेरे हबीब तुझ तक ये बात नहीं पहुंचाई अपने बंदों तक? अल्लाह वो गायब है जो है भी सही, नजर भी नहीं आता। मेरे जाहिर के मजहर तो तुम बन गए हो, इस सिफत का मजहर कौन बनता? मैंने बतूल बना के जमाने को बताया जैसे ये है भी सही। मगर नजर नहीं आ सकती, न यहाँ न वहां, न यही न कहीं। अली भी राज है लाहौर वालों,
ये मेरा लटकाया हुआ पर्दा है, ये नजर आ जाए तो फिर मैं सामने आ गया। तोहफा थी, खुदा का दिया हुआ हदिया था। बेटी के लिए नहीं उठते थे, रसूल हदीयतुल्लाह के लिए उठते हैं, अली तोहफतुल्लाह के पीछे चलते हैं। ये घर से जो मुबारा तक अली पीछे चले, दौजा के पीछे नहीं चले, तोहफतुल्लाह के पीछे चले। हाँ, चूंकि घर में ये महकूमा होती है, अली हाकिम होता है। जब घर की दहलीज गुजर जाए फिर बाकी रिश्ते खत्म। ये हिजाबुल्लाह, वो वलीउल्लाह, अल्लाह के वली को भी अल्लाह के हिजाब से पीछे रहना पड़ता। अल्लाह अकबर। हाँ, और ये अब फैसला मैं अपने हर सुनने वालों से चाहूंगा, जिसका ये एहतराम हो, जिसका ये मकाम हो, रिसालत खड़ी हो जाए, खत्म नबूवत खड़ी हो जाए, क्या वो इस लायक थी कि पैरों खड़ी रहे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरकुमुल्लाह। मैं दुआई दे सकता हूँ कि जो आँख इस गम में रोती है, खुदा करे उसे किसी गम में कभी रोना ना पड़े। तो दो फिक्रे कहने हैं, कोई लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना। जिसके सीने में गोश्त है और रोने की नीयत लेके आया, उसकी इबादत हो जाएगी। आखिरी वक्त था जनाब खदीजतुल कुबरा का। फज़ाइल में रोज तुम्हें नई बातें सुनाता हूँ, मसाइब की कहानियां वही हैं जो सारे अदादार जानते हो। मैं याद दहानी कराऊंगा, आंसुओं की खैरात बीबी से खुद मांगना। आखिरी लम्हात, बचपना है बतूल का, बुलाया बेटा जी अम्मा बाबा की खिदमत में जाओ और कह दो कि कनीज एहसान नहीं जतला रही। वाकया है, तू तो दिलों के भेद जानता है। वाकया बयान कर रही हो कि मेरी जितनी दौलत थी मैंने इस्लाम पे खर्च कर दी। अब मेरे पास कफन खरीदने का पैसा नहीं है। अगर गुस्ताखी न समझे तो मेरे कफन के लिए ये कंधे वाली चादर अदा कर दे, मैं इस चादर को कफन बना लूंगी। यही जागरा हो वाला बतूल ने कहा, इतनी तेजी से उठे और तेजी से चले कि अपने हुजरे से जनाब खदीजा के बिस्तर तक 3 दफा रास्ते में चादर कंधे से गिरी। आगे सराहने बैठे, आंखें बंद थी बीबी की। सहीफा ततहीर पे गर्म आंसू गिरे, आंख खुली, तड़प गई बीबी। सरकार मैंने कोई मुश्किल सवाल कर दिया? चादर ही तो मांगी है। और खदीजा चादर मांगती हो, मुझसे चमड़े का कफन मांगो। फिर भी मोहम्मद तेरा एहसान उतार नहीं सकता। ये बात हो रही थी, जिब्रील आ गया। अल्लाह कह रहा है दीन भी मेरा, खदीजा का एहसान भी मेरे दीन पर। ये जन्नत का कफन, ये गुस्ल के लिए जन्नत का पानी, ये जन्नत का हनूद। रसूल ने कहा देखा खदीजा, तेरा गुस्ल कफन का इंतजाम हो गया, कफन के ऊपर में ये चादर भी डाल दूंगा, लेकिन मुझसे कोई और फरमाइश कर। बस मैं खत्म कर ले रहा हूं।
अल्लाह जाने क्या देखा, अपनी मौत भूल गई, कोहनियों के बल तकिए पे टेक लगा के उठी। अल्लाह ये कौन गुस्ताख है, ये कुर्सियों पे बैठे मेरी लहरा खड़ी है, कोई नहीं कह रहा लहरा थक गई है, मोहम्मद की बेटी हो बैठ जाओ। जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा, जो कैद है रिहाई अता फरमा, जमीन मोमिनीन मोमिनात के जो हालात क़ज़ाया अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ रिवायत हम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिक व हुज्जतिक अल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व मुईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।